हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टेक्निकल। तो आज मैं डिस्कस करूँगा बीपीएससी एई ये एडवर्टीज़मेंट नंबर 1/2019, ठीक है। 1/2019 का ये एडवर्टीज़मेंट था। इसके एग्ज़ाम बहुत बार शेड्यूल हुआ, इवन एडमिट कार्ड भी दे दिया गया था, बट फिर से इसको कैंसिल करना पड़ा और एक्सटेंड करना पड़ा। तो फाइनली ये एग्ज़ाम हो चुका है। तो ये 12 मार्च और 13 मार्च यानी कल और परसों, मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कल और परसों ये एग्ज़ाम हुए थे 12 मार्च और 13 मार्च को। तो इसके जो पैटर्न है वो सारे चेंज हो चुके हैं। बीपीएससी ने पैटर्न अब चेंज कर दिया है एग्ज़ाम का, मार्क्स वगैरह भी चेंज कर दिया गया है। पहले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होते थे, प्री मेंस दोनों होता था, अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है और एक सिंगल एग्ज़ाम, इसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है। तो इनके जो भी पैटर्न है उसके बारे में डिटेल वीडियोस बना दूंगा अगर आप का सजेस्ट आएगा तो। अभी मैं सिर्फ इस क्वेश्चंस के जो आंसर कीज है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए सिर्फ ये बता दूँ कि टोटल 6 पेपर होते हैं और सारे 6 पेपर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ईच पेपर 1 आवर्स का होता है जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो 12 मार्च को जो पेपर हुआ था वो फर्स्ट आवर्स में यानी 10 से 11 बजे फर्स्ट आवर्स में क्या था, पहले इंग्लिश का पेपर हुआ था जिसमें 50 क्वेश्चन थे और 100 मार्क्स का। दूसरे आवर्स में आपका हिंदी का पेपर था, ये भी 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। और तीसरे आवर में जीके का क्वेश्चन था, ये भी 50 क्वेश्चन 100 आवर्स का। ये 12 मार्च को हुआ था। और 13 मार्च को जो था उसमें भी अगेन 3 पेपर था। जो फर्स्ट पेपर था वो आपका जनरल इंजीनियरिंग का था। बाकी पेपर यानी 1, 2, 3 हो गए, तो चौथा पेपर और पाँचवा और छठा पेपर जो होता है वो सिविल इंजीनियरिंग 1 और सिविल इंजीनियरिंग 2 ये करके पेपर आता है, ठीक है। यानी 5 और 6 जो है वो सिविल इंजीनियरिंग से अपने अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच से पूछे जाते हैं। बाकी ये जो 4 पेपर है ये कॉमन होते हैं हर ब्रांच के लिए, ओके। तो ये था एग्ज़ाम का पैटर्न। तो अब मैं आज जो डिस्कस कर रहा हूँ ये जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप सीरीज़ देखें तो ये डी सीरीज़ है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आप डिस्कस कर रहा हूँ। और ये एग्ज़ाम हुई थी आपको 13 तारीख को, ठीक है। 13 को ये एग्ज़ाम हुआ था। तो फर्स्ट पेपर जो 13 को हुआ था वो जनरल इंजीनियरिंग का हुआ था, उसका आंसर कीज मैं लेके आया हूँ। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो डाउट हैं उसको मैं स्टार करूँगा और उसके आंसर्स बाद में मैं आपको बताऊँगा, या आपको पता हो तो आप कमेंट में उसको मेंशन कर सकते हो, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ईजी आए थे, स्कोरिंग पेपर था। तो पहला क्वेश्चन है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? तो हम सभी जानते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द अल्टीमेट स्ट्रेस बाय परमिसिबल स्ट्रेस। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉकिंग इन ए रिवेटेड ज्वाइंट टू मेक द ज्वाइंट। देखिए ये कॉकिंग जो है बहुत लोगों ने इसको कोरोजन मार्क किया है, बट ये क्वेश्चन मतलब कोरोजन इसका आंसर नहीं होगा, ये गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लीक प्रूफ, ओके। डी इज़ द करेक्ट आंसर। डी इज़ द करेक्ट आंसर। कॉकिंग जो प्रोवाइड किया जाता है रिवेटेड जॉइंट में वो लीक प्रूफ के लिए प्रोवाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है द नंबर ऑफ हॉरिजेंटल क्रॉस वायर इन स्टेडिया डायफ्राम। देखिए सर्विंग से क्वेश्चन है। स्टेडिया डायफ्राम में अगर आप देखेंगे तो 3 क्रॉस वायर होते हैं, तो सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक्स क्रंड इज ए टोपोग्राफिकल फीचर इन। इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है लोगों को, बट इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से ग्लेशियर रीजन होना चाहिए, डी, ठीक है। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में इसके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक्स का देखते हैं आंसर की आने के बाद क्या होता है, बट फिलहाल डी इसका करेक्ट आंसर मानिए। व्हाट इज़ द साइज ऑफ प्लेन टेबल? प्लेन टेबल का साइज 75 बाय 60 सेंटीमीटर में होता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 द लेटरल स्ट्रेन इज। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है? तो लेटरल स्ट्रेन देखिए जैसे कि ये कोई ब्लॉक है, इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ इधर से, तो इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल, और इस डायरेक्शन में जो होगा वो क्या होगा? लेटरल स्ट्रेन। तो द स्ट्रेन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इट्स टू इजी। मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, बी इज द करेक्ट आंसर। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इज। ट्रांसमिसिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन में भी अभी डाउट है, तो इसको मैं स्टार कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप इसके क्वेश्चंस आपको मिल गए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, बट
इस क्वेश्चन को डाउट में मैं रखा हूँ, आप इसको कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड हैव मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ। ये सबको पता है 10.5, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सेस ऑफ एलुमिना इन द क्ले। एक्सेस एलुमिना होने से क्ले में क्या होता है? तो क्ले क्या होता है? वार्प हो जाता है, ठीक है, और वार्प होगा तो इसके बाद भी क्रैक आता है। मतलब एलुमिना जो होता है वो प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है। क्या इम्पार्ट करता है? प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है ब्रिक में, ठीक है, क्ले में। सो 20 के करेक्ट आंसर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो जब ड्राई करेंगे तो वार्प होगा और उसमें क्रैक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। सीमेंट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमेशा C2S से आता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट से। सो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू। सीमेंट एग्रीगेट रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। बहुत लोग वाटर सीमेंट रेशियो है, ये गलत है ना, इसका आंसर सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इन एन ओपन चैनल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल डेप्थ, द फ्लो इज कॉल्ड। अगर y जो है वो ग्रेटर देन yc है तो फ्लो को हम क्या कहेंगे? तो अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इस तरह से वो ग्राफ होता है, ठीक है, मतलब इसके नीचे रहेगा, इस तरह से कर्व बनता है। तो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी यहाँ पे आता है, ठीक। तो इसके ऊपर जो होगा, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो इसके ऊपर जो होगा वो सब क्रिटिकल फ्लो होगा, इसके नीचे जो होगा वो सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। तो y जो होगा क्या कर रहा है, ये yc होगा, यहाँ पे क्रिटिकल हो जाएगा, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी जहाँ पे आएगा तो ये yc हो जाएगा। yc जो है क्या है, वो y से छोटा है, यानी y किस में है? सब क्रिटिकल में। अगर सब क्रिटिकल फ्लो है तो उसके लिए क्या, उसको क्या बोलते हैं? ट्रंकेंट फ्लो, ठीक है, ट्रंकिल फ्लो। अगर सुपर क्रिटिकल होता तो टोरेंशियल होता। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स। देखिए इनर्शिया फोर्स Fi डिवाइडेड बाय इलास्टिक फोर्स Fe। Fe इक्वल टू क्या होता है? √K/ρ। तो इलास्टिसिटी किस में आता है? मैक नंबर में। सो डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, रेनॉल्ड नंबर इज अ रेशियो ऑफ। रेनॉल्ड्स नंबर, ये तो टू इजी है, इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द मैक नंबर इज बिटवीन डैश द फ्लो इज कॉल्ड एज सुपरसोनिक। देखिए जब 1 से 6 के बीच में होता है मैक नंबर तो उसको सुपरसोनिक फ्लो कहते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 16 का, ठीक है, 16 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्ज कंस्ट्रक्शन वर्क इज। अगेन दिस इज अ स्टार मार्क क्वेश्चन है ना, आप इसके कमेंट में आंसर कर सकते हैं, बट मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जब कभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क लार्ज स्केल पे स्टार्ट होता है तो सबसे पहला काम होता है प्लानिंग एंड डिजाइनिंग का, ठीक है। तो डिज़ाइन भी हो सकता है इसका आंसर ए, बट मोस्ट प्रोबेबली कॉन्सेप्ट डिजाइन दिया जाता है। सो कॉन्सेप्शन इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। मेरे हिसाब से सी होनी चाहिए इसकी करेक्ट आंसर, ठीक है, बट आप इसको कमेंट कर सकते हैं। बहुत लोगों ने डी भी मारा है, स्टडी एंड इवोल्यूशन, बट इन माई पॉइंट कॉन्सेप्शन इज द राइट आंसर, बट दिस इज अ स्टार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ऑफ वर्किंग एज इंट्रोड्यूस बाय। ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है ये इंट्रोड्यूस किया था FW टेलर के द्वारा। सो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइलस्टोन इज एन इंप्रूवमेंट ओवर बार चार्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। द क्रिटिकल एक्टिविटी हैज जीरो फ्लोट, बी इज द करेक्ट आंसर। इट्स टू इजी क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम परमिसिबल क्वांटिटी ऑफ लेड इन वाटर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई। देखिए लेड है, आर्सेनिक है, ये सब कार्सिनोजेनिक, ओके, डेंजरस मटेरियल है जो कि नहीं होनी चाहिए वाटर में। तो इसकी क्वांटिटी डिसाइड किया जाता है कितना कम रहे। तो देखेंगे बहुत कम होता है इसकी क्वांटिटी। तो ए इसका करेक्ट आंसर नहीं है, बी होगा इसका करेक्ट, क्योंकि मैक्सिमम परमिसिबल बोल रहा है, इससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। तो मैक्सिमम क्या होगा? 0.05। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इन प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक अंडर नॉर्मल कंडीशन, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में इम्प्यूरिटीज़ कितना रिमूव किया जाता है नॉर्मल कंडीशन? तो वो 60% तक रिमूव करता है। सो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग वाटर बाय पासिंग इट थ्रू अ बेड ऑफ फाइन ग्रेन्युलर मटेरियल इज कॉल्ड। उसको क्या कहेंगे? उसको फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है, ये तो सबको पता होगा। रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर, फिल्ट्रेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन वाटर टू सेव द एक्वेटिक लाइफ 4 ppm। इट्स टू इजी क्वेश्चन। एक्स-रेज फिल्म्स आर अ सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस। एक्स-रेज में हमेशा NO2 निकलता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
द मिनिमम साइज ऑफ स्मोक पार्टिकल का जो साइज होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर होता है। अगर मैक्सिमम पूछता तो आप 1 आंसर हो सकता था, मिनिमम पूछा है तो इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन इंथैल्पी इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में चेंज इन इंथैल्पी यानी डेल्टा एच पूछा है एक्सोथर्मिक के लिए, तो ये निगेटिव होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। आइडियल रैंकाइन साइकिल हमेशा रिवर्सिबल साइकिल होता है, सो ए इसका करेक्ट आंसर है। द नेटवर्क डन इन रैंकाइन साइकिल इज द डिफरेंस ऑफ। रैंकाइन साइकिल का नेटवर्क डन क्या होता है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ जो वर्क डन बाय टरबाइन माइनस वर्क डन बाय पंप, है ना। टरबाइन और पंप का यानी डेल डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी, इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क डन। सो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इफिशियंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज। रैंकाइन साइकिल का जो इफिशियंसी होता है इसको हीट रेशियो से भी, हीट रेशियो नहीं, हीट रेट, इससे भी एक्सप्रेस किया जाता है, हीट रेट से, ठीक है, रैंकाइन साइकिल का। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल हीट इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड किया जाता है, डुअल सर्कल होता है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल हीट इज एडेड कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज डुअल साइकिल। द एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट, किस पे इंडिपेंडेंट होता है, तो हीट सप्लाइड पे डिपेंडेंट होता है, मतलब कोई भी हीट ऐड नहीं होता है उसमें, तो हीट ऐड जो है, एडिशन ऑफ हीट जो है उस पर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता है, ए इज द करेक्ट आंसर। इन ए ट्रांसफार्मर द रेसिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रेसिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी का जो रेसिस्टेंस होता है वो कितना होता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है, ट्रांसफार्मर केस में तो वो इन्फिनाइट होता है, सो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट इज इन्फिनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी फॉर डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन जब ये आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी, ए इज द करेक्ट आंसर। ए कर्व इज वेरिंग रेडियस जब भी आ गया तो ट्रांजेक्शन कर्व हो जाएगा। ट्रांजेक्शन कर्व का जो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वेरी करता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। द एंगल बाय विच द फॉरवर्ड टेंजेंट डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द बैक टेंजेंट ऑफ ए कर्व इज कॉल्ड। देखिए ये कर्व है, ये फॉरवर्ड टेंजेंट, ये बैक टेंजेंट हो गए, तो ये एंगल को क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल, सो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम इज दैट एक्सिस एट विच द बेंडिंग स्ट्रेस। देखिए बेंडिंग स्ट्रेस लीनियरली वेरी करता है न्यूट्रल एक्सिस पे, न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है, यहाँ से y, यहाँ से y, तो अलोंग द डेप्थ लीनियरली वेरी करता है बेंडिंग स्ट्रेस, ये लीनियर है, तो क्या हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस पे 0, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा था 38 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 39। गिब्स मॉड्यूल जो होता है वो रिजिड मॉड्यूल होता है, ठीक है, रिजिड मॉड्यूलर आउटलेट, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ग्रिड चैम्बर ऑफ सीवेज प्लांट आर यूजुअली चेंज्ड आफ्टर, 2 वीक के बाद इसको चेंज किया जाता है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द सीमेंट वाइडली यूज इन ए रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल में हमेशा लो हीट सीमेंट यूज करते हैं, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल डिलीटेरियस मटेरियल इन द एग्रीगेट सेल इज नॉट टू एक्सीड, ये कभी भी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए डिलीटेरियस मटेरियल, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43। इफ वी मल्टीप्लाई स्केलर टू द यूनिट वेक्टर, अगर एक स्केलर को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। देखिए स्केलर में डायरेक्शन की बात हम नहीं करते तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड विल चेंज अकॉर्डिंगली, है ना, यूनिट वेक्टर के हिसाब से मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी अलोंग एनी एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको बहुत लोगों ने मोमेंट ऑफ कपल और मोमेंट ऑफ इनर्शिया मारा है, बस ये दोनों आंसर गलत है, टॉर्क होगा इसका आंसर, करेक्ट आंसर, torque is the correct answer. The tendency of rotation of the body along any axis is also called as torque. The algebraic sum of the resolved parts of a number of force in a given direction is equal to the resolved part of their resultant in the same direction. This is as per the principle of resolution of force. So B is the correct answer. हालांकि कन्फ्यूजन है इसमें, बैलेंस ऑफ फोर्स भी वही होता है, बट करेक्ट आंसर ये रेलवे में आ चुका है क्वेश्चन, जो बी है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इज द करेक्ट आंसर। इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज फॉर, इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज फॉर, किसके लिए यूज करता है
है ना। तो ऑल टाइप ऑफ मोशन, हर मोशन के लिए आप इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। कर्वी, लीनियर, लीनियर, है ना, सबके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कर सकते हैं। तो 46 का डी करेक्ट आंसर होगा। विच आर द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंटूरिंग मोस्ट सुटेबल हिली एरिया, इसमें सब क्रॉस सेक्शन मारा, ये गलत है, इसका डी होगा करेक्ट आंसर। टेकोमेट्री मेथड यूज होता है जब हम हिली टेरेन के लिए कंटूरिंग करते हैं, तो टेकोमीटर ही यूज होता है, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विथ द मैपिंग ऑफ लार्ज बॉडी वाटर बॉडी, ठीक है। जैसे समुद्र में हो गया, तो जब वाटर का डेप्थ बहुत ज़्यादा है लार्ज वाटर बॉडीज के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे किया जाता है, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर। विच लाइन इज टेंडेंशियल टू द लेवल लाइन एट ए पॉइंट, लेवल लाइन क्या होता है कि लेवलिंग का जो लाइन होता है, मतलब सबका इक्वल एलिवेशन होगा, दैट इज लेवल लाइन। अर्थ के हिसाब से देखेंगे तो उसके हिसाब से लेवलिंग लाइन, लेकिन उस पर जो टेंजेंशियल होगा उसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, बल्क मॉडुलस को बोलते हैं के का डेफिनेशन ही होता है दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। के इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन वी, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थे जनरल इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चन। आई होप आपको ये हेल्प करेगा। इसमें बहुत सारे, कहीं भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। किसी कोई भी क्वेश्चन का आंसर लग रहा हो कि गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ये कर सकते हैं मेंशन। ओके, बाकी इनका मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हूँ, आप उसको ज्वाइन कीजिए तो आपको वहाँ पे ये PDF मिल जाएगा। तो मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा, आपको ये PDF मिल जाएगा। बाकी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी के जो 2 पेपर हैं सिविल इंजीनियरिंग के उसको भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगा। तो टेक्निकल जैसे टोटल हो जाएगा, फिर मैं नॉन टेक्निकल का आपको वीडियोज़ बना के दे दूँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।